Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में chapter 7 का short answer question करवाएंगे. First question बोल रहा है, what do you understand by recapitulation theory? Recapitulation theory क्या होता है वो बताना है. तो recapitulation theory जो है वो अर्नस्ट हैकेल ने इसको एक्सपेरिमेंट किए थे, इसको दिए थे अर्नस्ट हैकेल ने. ठीक है, किस बेसिस पे दिए थे तो उन्होंने देखे थे जनरल कैरेक्टर पे दिए थे, जैसे कि ब्रेन, स्केलेटन, ठीक है, आयोटिक आर्कीज, ये सारे के इस सब के कैरेक्टर पे क्या किए थे, थ्योरी दिए थे. ठीक है, ये तीन टाइप्स के. पहला में ऑन्टोजेनी. ऑन्टोजेनी होता है रिपीटेटिंग और फिलोजेनी. ठीक है, ऑन्टोजेनी क्या होता है? ऑन्टोजेनी होता है लाइफ का हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑरिजिन. ये होता है आपका जाइगोट से लेके गैस्ट्रेशन पीरियड तक. गैस्ट्रेशन पीरियड तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी बोलते हैं. ठीक है, फाइलोजेनी क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन. हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? तो फैलोजेनी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन द डाइवर्जेंट एंड कोवर्जेंट. डाइवर्जेंट और कोवर्जेंट क्या होता है? तो डाइवर्जेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ ए डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉमन एसेंस्टर. कॉमन एसेंस्टर होना चाहिए, बट उसमें जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए. ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ए सिमिलर एडेप्टेटिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन एंड रिलेटेड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कन्वर्जेंट. इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो एडेप्टेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, इसमें जितने भी होमोलोगस ऑर्गन है वो सारे डाइवर्जेंट है. इसमें जितना भी एनालोगस है वो सब कन्वर्जेंट है. ठीक है, एग्जांपल में क्या है? जैसे इसका डियर हो गया, डियर के पास क्या है? फोर लिम्ब डियर हो गया, फोर लिम्स ऑफ मैन हो गया या चीता हो गया. ये सब जितने भी है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है. अगर कन्वर्जेंट का बात करें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स या इंसेक्ट्स, ये सब जो है ये क्या है? कन्वर्जेंट है. देखो व्हाट इज एडेप्टेटिव रेडिएशन क्या होता है? तो एडेप्टेटिव रेडिएशन बताना विद एग्जांपल के साथ बताना है. देखो एडेप्टेटिव रेडिएशन जो है ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area started from a point and literally radiation of the another area of geography. ये क्या मतलब? ये एक प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो अलग अलग स्पीसीज जो अलग अलग हैबिटेट को क्या कर रहा है? तो अपना रहा है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? तो एडेप्टेटिव रेडिएशन बोलते हैं. ठीक है, एक बर्ड है, सीड ईटेड बर्ड है. ठीक है, सीड ईट स्पिंचेस है. ठीक है, ये सीड ईटेड स्पिंचेस है, ये अलग अलग हैबिटेट में क्या हुआ? गया. ठीक है, एक क्या है? इंसेक्ट्स को फीड किया. ठीक है, और दूसरा जो है वो कैक्टस को फीड किया. ठीक है, तो जो आने वाला जो जनरेशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? तो वो इंसेक्ट्स को भी फीड करेगा और साथ में कैक्टस को भी फीड करेगा. ठीक है, अलग अलग एडेप्टेटिव को क्या करना? अपनाना. तो उसको ये क्या बोलते हैं? एडेप्टेटिव रेडिएशन बोला जाता है. ठीक है, ये कहाँ पे देखा गया था? तो ये किस में देखा गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, ऑस्ट्रेलियन के आइलैंड में देखा गया था. ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया में. अब देखो डिफरेंस बिटवीन रामाफिथिस एंड डाइफिथिस क्या होता है? तो ये जो है ये एक ईयरली फॉसिल स्टेज में मिला था. ठीक है, ये किसका है? तो ह्यूमन बींग का एक टाइप है. ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में मिला था, आपका अफ्रीका और यूरोप में. ये 20 से 25 मिलियन ईयर एगो. ठीक है, 20 से 25 मिलियन ईयर एगो पहले ये मिला था. ठीक है, ये किसका है? तो मैन और एप्स का क्या है? असिस्टर है. ठीक है, मैन और आदमी की तरह और बंदर की तरह ये दिखने वाला क्या है? असिस्टर है. अपनी इट इट इज मोर क्लोजर टू एप्स देन मैन. ये सबसे ज्यादा क्लोजर किसके है? तो एप्स के क्लोजर है, उसके बाद किसके क्लोजर है? मैन के क्लोजर है. ठीक है, ये कहाँ पे रिपोर्टेड हुआ था? तो शिवालिक हिल पे मिला था. ठीक है, कब से? 40 से 50 मिलियन ईयर एगो. ठीक है,
उसके बाद ये सबसे ज्यादा 14 से 15 मिलियन ईयर पहले जो है ये मैन से ज्यादा क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखो राइट अबाउट अ सिक्वेंटली इवोल्यूशन। सिक्वेंटली इवोल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस होना, उसको ही बोलते हैं सिक्वेंटली इवोल्यूशन। ठीक है, ये लास्ट ये जो अब का जो चल रहा है वो कौन सा है, तो मॉडर्न इवोल्यूशन चल रहा है। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इन वन ऑफ द डिफिनिट एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये जो है इवोल्यूशन है ये किस में स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये किसका अकॉर्डिंग है, किस, तो ये इवोल्यूशन की थ्योरी है। ठीक है, present a day available in this world have been involved for a various pre-existing animal organism। ये जो है आज से, अब से और पहले से, ये क्या है, दोनों में बहुत प्रिजिक्सिंग ऑर्गेनिज्म से अभी तक जो है वो जितना भी इवोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है या जीन पूल है वो सब क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। उसको ही क्या बोलते हैं, तो सिक्वेंटली इवोल्यूशन बोला जाता है। ऑरिजिन ऑफ मैमल, मैमल का कब ओरिजिन हुआ था, कब से मैमल बना है, तो मैमल जो है वो 200 MY ईयर पहले बना है। ठीक है, कौन से पीरियड में, तो तिरासिक पीरियड में बना है। ठीक है, इट मीन्स डायनासोर एंड मैमल्स हैड बी ओरिजिनेटेड इन द सेम पीरियड्स। इसका मतलब जो डायनासोर है और मैमल है वो सेम पीरियड में ही क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ठीक है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स। ये कौन से जो डायनासोर है किसमें आता है, तो रेप्टाइल्स के ग्रुप में ही आता है। ठीक है, उसको रेप्टाइल्स के ग्रुप में रखा जाता है। बिफोर द ओरिजिन ऑफ ए ट्रू मैन हैविंग अ वेरियस मेमेलियन कैरेक्टर। उसके बाद जो एक ट्रू मैन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मेमेलियन का कैरेक्टर आया। ठीक है, बहुत सारे मेमल का उसके अंदर क्या है, कैरेक्टर आया। ठीक है, द सिनेप्सिड्स मोर क्लोजर टू मैमल्स। जितने भी सिनेप्सिड्स हैं वो किसके क्लोजर है, तो मैमल्स के क्लोजर है। ठीक है, इंक्लूडेड इनटू ऑर्डर ऑफ थेरेस्पसीडा। ये किसको अब किसके अंदर रखा जाता है, तो जितना भी थेरेप्सीडा है उसके अंदर ये रखा जाता है। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो क्या सिमिलर है, दोनों क्या कैरेक्टर सिमिलर ही है। अब देखो लेमार्किज्म और डॉर्विज्म क्या होता है, तो जो लेमार्किज्म का है वो ओरिजिनेटेड, वो किससे ओरिजिन है इसका लाइफ, तो ये है परमानेंट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें जो है ये डिराइव किया गया है एस्ट्रल असेंस्ट्रल से। ठीक है, अगर डिराइव फ्रॉम अगर इवोल्यूशन का बात करें तो इसमें जो ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बस इसमें कोई भी इसमें नेचुरल सिलेक्शन है। डॉर्विज्म का बात करें, अगर इसका मॉडिफिकेशन देखें तो ये इन्वायरमेंट के थ्रू ये क्या करता है, तो एडेप्टेटिव है। इन्वायरमेंट जहां है तो ये एडेप्टेटिव है, बट ये जो है ये क्या है, तो इसका जो प्रोजिनी है वो क्या हो जाता है, तो ट्रांसफर्ड कर जाता है। ठीक है, स्पीसीज एक्सटेंशन का बात करें तो इसमें कोई भी स्पीसीज जो एक्सटेंशन नहीं होगा, बट इसमें एक्सटेंशन का चांसेस है। अब देखो क्रो मैंगोन मैन का इजी लिखना है। ठीक है, इस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो क्रो मैंगोन मैन जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, होमोसेपियंस का। ठीक है, इसका जो फॉसिल्स है वो बहुत साल पहले मिला था, वो किसकी तरह, तो होमोसेपियंस की तरह ही मिला था इसका। ठीक है, इसको फर्स्ट बार डिस्कवर कब हुआ था, तो क्रो मैंगोन मैन का रॉक्स पे हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस के मार्क गर्ग ने किए थे। ठीक है, मैक गर्ग ने इसको क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, किस चीज पे किए थे, तो वो रॉक्स पे किए थे। ठीक है, इट्स कैनियल कैपेसिटी वाज 60-50 cc। ठीक है, इसका जो कैपेसिटी है कितना है, तो इतना में हुआ था। ठीक है, इट कुड वॉक एंड रन फास्ट एंड लिव्ड इन फैमिली इन केव्स। देखो ये क्या है, रनिंग और चलने और दौड़ने में ये बहुत ज्यादा तेज थे, और ये जो है ये फैमिली के साथ ही अपने केव्स में रहते थे। ठीक है, ये बहुत सारा टूल्स बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए, किस किस चीज से टूल्स बनाए, तो स्टोन बोन्स से बनाए। ठीक है, एलिफेंट के जो टर्न होते हैं उसके दांत से बनाए। ठीक है, यूज ऑफ द स्किन क्लोथ्स, ये कपड़े को क्या स्किन से कपड़े बनाने में क्या करे, यूज करने लगे। ठीक है, क्रो मैंगो मैन जो है इनका डिस्कवर कब हुआ, तो 10,000 साल पहले हुआ। ठीक है, ये जो है ये सेम टू सेम ह्यूमन बींग्स की तरह ही दिखने वाला है। ठीक है, ये फिशिंग और हंटिंग और फिशिंग करने में ये बहुत ज्यादा माहिर है। अब एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, उसके एग्जांपल के साथ लिखना है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है एक से ज्यादा एडेप्टेटिव को अपनाना, तो उसको ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है मार्सुपियल्स। ठीक है, एक
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। ये जो है ये क्या एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ये दोनों आपस में इंटरब्रीड किए और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, एक न्यू स्पीसीज को क्या किए, डेवलप किए। ठीक है, ये जो होता है डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टेटिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये इसका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है, वो क्या है, सिमिलर है, बट जो स्पीसीज है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज ही आपस में क्या के इंटरब्रीड किए और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को एक न्यू ऑर्गेनिज्म स्पीसीज दिए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या के इंटरब्रीड किए और यहाँ पे एक न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, is the prevented of interbreeding between the population of two different species। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग स्पीसीज का आपस में इंटरब्रीड करवाना। ठीक है, इट मेंटेन द करेक्टर ऑफ द स्पीसीज बट कैन लीड इन द ओरिजिन ऑफ न्यू न्यू स्पीसीज। इनका जो करेक्टर है वो डिफरेंट है, बट एक न्यू ओरिजिन को क्या किया, एक न्यू स्पीसीज को क्या किए, तो ओरिजिन किया। ठीक है, इसका टू मेन सब टाइप्स मे बी कंसीडर अंडर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहले में प्री मेटिंग किए, ठीक है, फिर प्री गैमेट आइसोलेशन हुआ, एंड देन सेकंड पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन हुआ। एस्टैब्लिशिंग सिलेक्शन क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो इन एस्टैब्लिशिंग सिलेक्शन देयर इज अ सिलेक्शन इन एवरेज साइड पॉपुलेशन ऑफ द बाय द नेचर। देखो नेचर में जो भी एवरेज साइड वाला जो है उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। सच सिलेक्शन रिड्यूस द वेरिएशन सो दैट नो डेवलपमेंट एंड चेंजेस। इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, will will in directional selection there is a selection of a population in one directional only. Due to the adaptative changes result into increase the number of members of that population। इसके वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो मेंबर है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, पॉपुलेशन इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फॉसिल फॉसिल स्पार्क क्या, राइट अ नोट्स ऑन फॉसिल स्पार्क एंड फॉसिल फॉरेस्ट। फॉसिल स्पार्क एंड फॉसिल फॉरेस्ट वो लिखना है। A large area of a fossils bearing a rocks due to out and conserved show fossils on a different type of example। देखो इसमें क्या होता है, जो भी रॉक्स है या फॉसिल्स है, ठीक है, पहले तो फॉसिल्स क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मर गया और उसका जो डेथ है, डेथ बॉडी है, ठीक है, उसका हड्डी वड्डी है, उसको ही क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक, जैसे येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे, यूएसए में है। ठीक है, ये कौन, यहाँ पे कौन से, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे, यूएसए में है। 20 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स पार्क ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, 50 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स पार्क जो है वो कहाँ पे है, एमपी में है, जिसे मंडेला भी बोलते हैं। 100 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स पार्क ये कहाँ पे है, तो राजमहल हिल्स में है। अब देखो लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, अ लिविंग फॉसिल्स इज अ लिविंग एनिमल्स ऑफ एन एसेंट ओरिजिन विद अ मेनी प्राइमेट्स कैरेक्टर। ये लिविंग फॉसिल्स जो होता है, ये क्या होता है, एशियंट में जो भी ओरिजिन है, जो भी प्राइमेट्स हैं, ठीक है, उनका करेक्टर वो सारे जो है वो क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स हैज बीन लीव एज अ सच फ्रॉम द टाइम ऑफ ओरिजिन विदाउट मेनी चेंजेस। बिना कोई चेंजेस से जो जो कैरेक्टर अभी तक चलते आ रहा है उसको ये क्या बोलते हैं, तो लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। कुछ इसका क्या है एग्जाम्पल है, जैसे फाइलम हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसका है, तो लिविंग फॉसिल्स का है। ठीक है, बॉनी फिशेस है, रेप्टाइल्स है, ये सब जो कैरेक्टर है वो एशियंट से लेके अभी तक चलते आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं, उसको ही लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है। देखो मिसिंग लिंक क्या होता है, तो ये जो होता है दो स्पीसीज के कैरेक्टर को आपस में क्या करना है, तो डुअल डुअल कैरेक्टराइज करना। ठीक है, जैसे कि देखो आर्कियोपेट्रक्स, देखो ये जो है ये किसके किसके बीच में है, तो रेप्टाइल्स अब बर्ड्स के बीच में है। ठीक है,
आइकोस्ट्रोस्टिपिग ये जो है वो किसके किसके बीच में, फिश और एम्फीबियंस के बीच में है। सोमेनेरिया जो है वो किसके किसके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में लिंक किया गया, ठीक है, ये दोनों के बीच का लिंकेड है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? तो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच a heritable variation established between better survival of an organism lead them to reproduce and leave a greater number of progeny। ये वैसा लिविंग सिलेक्शन क्या होता है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है और साथ में बहुत सारे जो नंबर ऑफ प्रोजनी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। देखो ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, कुछ कुछ क्या ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट में जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ए स्मॉल वेरिएशन विच नॉट यूजफुल फॉर ऑल इनहेरिटेड। देखो ये क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ए स्मॉल वेरिएशन, ये ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ, तो इनहेरिटेड में क्या हुआ, यूजफुल नहीं हुआ। ठीक है, ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गन का क्या हो गया, ओवर स्पेशलाइज्ड हो गया। ठीक है, लाइक अ ट्रस्क ऑफ elephant, alters of deer become a so much development but no any useless। इस ये सारे जो है ट्रंक्स ऑफ जो एलिफेंट है ये सब ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी यूजफुल नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, वेजिटेरियल ऑर्गन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी सच ऑर्गन नॉट बी प्रेजेंटेड। कुछ ऐसे ऑर्गन है जो अभी क्या है, प्रेजेंटेड नहीं है, वो एग्जिस्ट हो गया है। होमोसेपियंस क्या होता है, तो होमोसेपियंस जो है वो मॉडर्न मैम ओरिजिनेटेड है, आजकल का जो है वो क्या है, मॉडर्न हो गया है। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस बोलते हैं। 2 लाख ईयर एगो इज द ईस्टर्न अफ्रीका एंड माइग्रेटेड टू वेरियस कंटिन्यूट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में इसका क्या हुआ, 2 लाख ईयर पहले इसका क्या हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ। ठीक है, ऑन ऑब्जर्वेशन देयर स्कल इज सीम दैट टीथ आर कंपैरेटिवली स्मॉल एंड वेल अरेंज्ड। देखो जो इसका स्कल है वो क्या है, सीम है, और जो टीथ है वो क्या है, छोटे छोटे और अरेंज में है। ठीक है, देयर जोआ एंड नोज, नोज आर कॉम्पिटिटिवली स्मॉल, इसका जो जोआ है और नोज है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, द ब्रेन साइज आर लार्जर इन द कंपेरिजन टू हेड, हेड के कंपेरिजन में इसका जो ब्रेन है वो क्या है, लार्ज है, बड़ा है। दे कुड बी involved as the best development animal due to so many features possessed। ये जो है ये बेस्ट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, बहुत सारे मेनी फीचर को इंक्रीज करते करते ये जो होमोसेपियंस है वो क्या है, अभी तक का बेस्ट होमोसेपियंस है।